सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंटरनेट टेक। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एयरपॉड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक ओरिजिनल एयरपॉड है या नहीं। साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि फ़ेक एयरपॉड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या ये ख़रीदने लायक होते हैं, क्योंकि बहुत से सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बजट नहीं होता है, कम बजट होता है और वो सोचते हैं कि हम एक क्लोन ईयरफोन ले लेते हैं जो कि कम प्राइस में आ जाएगा। सो कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, क्या ये प्रोडक्ट लेना है नहीं लेना है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस, हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके अनबॉक्सिंग या जो भी फेक बॉक्स आता है उससे। सो बॉक्स आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन में, एकदम क्लीन है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है और इसमें डिटेल्स भी दी हुई हैं। बाय द वे, ये जहाँ जो एयरपोर्ट्स बगल में रखे हैं उसको हम बाद में देखते हैं। सो आप फर्स्ट थिंग जो नोटिस करोगे दैट दे डिडंट कॉपी इज़, आप एप्पल लोगो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कितनी चीप क्वालिटी का है और मतलब लाइक बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है और कुछ भी लाइक क्लियर नहीं है उसका जो लोगो है। और एप्पल कभी ऐसा करता नहीं है क्योंकि एप्पल हमेशा अपने प्रोडक्ट को फुल्ली फिनिश्ड बनाता है, उस पर कभी भी ऐसे कुछ कमी या ऐसे टाइप का मटेरियल कभी भी पेपर का यूज़ नहीं होता है बिल्कुल। लेकिन अगर आप साइड बाई साइड देखोगे ना तभी आप थोड़ा सा पता कर पाओगे, आपने कभी अगर पहले देखा है तभी पता कर पाओगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जानना। तो आप क्वालिटी देख के यहीं पर समझ सकते हो कि लाइक पेपर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। और अक्सर देखना जो भी एप्पल यूज़ करता है वो थोड़ा सा डिग्रेडेबल मटेरियल होता है ताकि वो अच्छे से लाइक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल अक्सर यूज़ करते हैं, ऐसा एकदम प्योर प्लास्टिक कभी यूज़ नहीं करते। और दूसरी चीज़, पता नहीं क्यों इन्होंने कंट्री ऑफ ओरिजिन लिख दिया, बिकॉज काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी बताया कि कभी कंट्री ऑफ ओरिजिन यूएसए का कुछ पॉइंट है ही नहीं, बिकॉज मेड इन आपको वियतनाम मिल जाएगा, जापान मिल जाएगा, कहीं और का मिल जाएगा, बट यूएसए आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, सो इसको हम फ़िलहाल इसको ओपन करते हैं और मेड इन यूएसए इज़ लाइक अलग से पता चल जाता है कि ये फ़ेक है। बाकी मेड इन वियतनाम वाले भी आते हैं जो कि और अच्छी ज़्यादा कॉपी होती है, इसमें भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं बाय द वे, 300, 500, 1500, 2000 ऐसे। देखो लेट्स सी अगेन, देखो यहाँ पे भी इन्होंने प्लास्टिक का यूज़ किया है, बट एप्पल कभी भी ऐसा प्लास्टिक यूज़ नहीं करता है। एप्पल हमेशा यहाँ पे पेपर वाला मटेरियल यूज़ करता। और देखो इन्होंने एयर टिप्स वगैरह भी कितने एकदम अच्छे से कॉपी करे हुए हैं, ऑल्दो वो बिखरे हैं, बट हाँ इन्होंने कॉपी करने की पूरी कोशिश करी है। और केबल आपको इस बॉक्स में नहीं मिलती, आई डोंट नो व्हाई, बहुत सारे में केबल मिलती है और वो भी डुप्लीकेट होती है। केबल कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, लास्ट वाली वीडियो, आपको आई बटन पे क्लिक करके आप वो देख सकते हो। और इसके अलावा पीछे आप देख सकते हो पूरा जो इसका टीयर करने वाला टैग होता है वो भी उल्टा सीधा प्लेसमेंट है। तो ये तो लाइक मुझे नहीं लगता यार, लगी से पता चल रहा है कि फेक है। जस्ट इन केस अब मान लेते हैं आपके पास बॉक्स नहीं है, आपको सीधा हाथ में मिलते हैं एयरपॉड्स, या आपके पास बॉक्स घूम गया, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो ये रहे हमारे हाथ में एयरपॉड्स। अब देखो बाहर से तो एकदम बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, है ना, लाइक कोई भी नहीं बता सकता कि ये ओरिजिनल है या ये फेक है, बट अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ तरीके। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस, अगर आप बैक साइड पे देखोगे तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाएगी, डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया लिखा हुआ है। इतने चला के इन लोगों ने आर और एन को एम कर दिया है ताकि लोग एकदम बारीकी से देखें तभी पता चले। बाकी अगर आप यहाँ पे पोर्ट देखते हो लाइटनिंग वाला, बिल्कुल सही दिख रहा है, बट एक इसमें भी हैक होता है जिसकी जो टीथ्स होते हैं ना वो आपको लाइट की तरफ मिलेंगे, और अगर वो लाइट की तरफ मिल रहे हैं दैट इज़ मतलब वो ओरिजिनल है। बट ट्रस्ट मी, ये चीज़ भी कॉपी होने लग गई है। देखो अभी ये जो टीथ्स है ना ये ऑलमोस्ट लाइट वाले की तरफ ही हैं, अदरवाइज़ लाइक जनरली ये पीछे होते हैं फेक वाले में, बट अभी इन लोगों ने ये भी कॉपी करना चालू कर दिया है। तो मैं भी साथ साथ में ये भी बताते जाऊँगा कि क्या पहले पुराने पॉइंट्स होते थे जिनके बेस पे लोग जज करते थे, बट अभी वो भी जज करना मुश्किल हो पाता है ना। तो लाइक ये वाला जो फंडा चलता था ये शायद आपके केस में मे भी गलत साबित हो जैसे मेरे में है। बाकी मैं एक और तरीका बताता हूँ कि अगर आप इनको ओपन करते हो तो लग इंटीरियर में देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या चेंजेस है ओरिजिनल के कंपेरिजन में। तो अगर आप अगेन यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, इसको मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ, पहली चीज़ तो लाइक एयरपोर्ट्स देख लो भाई साहब, लाइक इतनी क्वालिटी वाले बनाए रखे हैं। एनीवेज, आपको अंदर साइड पे ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कई बार ना बी लेवल लिखा होता है, मेरे केस में वो भी नहीं लिखा है क्योंकि ये भी ओरिजिनल एयरपोर्ट्स में यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है, बट रस्मी ये फेक है, अभी पता चल जाएगा कैसे। अगर आप इस साइड पे देखते हो ना तो आपको हमेशा ओरिजिनल वाले में एक बैटरी का साइज़ दिख जाएगा जो कि होता है 519 mAh, बट
होता क्या पता है कि लाइक जो फेक वाले होते हैं ना उसमें 598 mAh दे देता है कई बार। मेरे केस में तो और माशाल्लाह लाइक 3000 mAh समथिंग, पता नहीं कुछ अधिक ही टेक्स्ट दिया है। और कभी भी एप्पल इतना क्लियर टेक्स्ट नहीं देखता है। आप कहीं पे भी एयरपोर्ट्स में भी देखोगे ना इवन, तो आपको एयरपोर्ट्स में भी जो टेक्स्ट देखने मिलेगा ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर है, जो कि लाइक काफ़ी ज़्यादा रीडेबल है। अदरवाइज जो ओरिजिनल होता है ना भाई साहब, उसमें कभी इतना ज़्यादा क्लियर टेक्स्ट होता ही नहीं है। वो लोग इतना रीडेबल टेक्स्ट नहीं बनाते कि आपको लाइक डे लाइट में भी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है देखने के लिए कि इसमें क्या टेक्स्ट लिखा होता है। और एक और मस्त बात है कि एयरपॉड्स प्लस जो हमारे केस है और जो बॉक्स है, इन तीनों में एक ही सीरियल नंबर होता है जो ओरिजिनल वाले होते हैं। और इनका फॉर्मेट कैसा होता है, जैसे कि लाइक जैसे सपोज बॉक्स में दिया हुआ है जे, इसके बाद जो केस होगा उसमें देगा के, और जो हमारे एयरपॉड्स हैं उसमें दे देगा एल। सो जो भी मेजर सीरियल नंबर होता है ना उसके जो लास्ट डिजिट्स होते हैं वो ऑर्डर में लाइक सीरियल वाइज आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने मिलते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इफ़ यू विल ट्राई टू पेयर दिस विद योर आईफोन, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। मेरे फ़ोन में फ़िलहाल ब्लूटूथ भी ऑन है, डाटा भी ऑन है, एंड इफ़ आई विल ओपन इट यू विल गेट द सेम एग्जैक्ट पॉपअप जो कि आपको ओरिजिनल देखने में मिलता है। बिकॉज फेक वालों में भी पता नहीं ना कैसे कॉपी कर लिया है, बट एकदम एग्जैक्ट सेम यूआई आता है। इवन ये ओरिजिनल की तरह आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी देगा। एंड इफ़ आई विल ट्राई टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन जो कि ये बोल रहा है होल्ड द बटन, तो देखो लाइक कनेक्टिंग भी हो रहा है। एंड हाँ, ये एक पॉपअप आपको देखने मिल सकता है कि कांट वेरीफाई एयरपोर्ट्स, जिसके कारण आप पता लगा सकते हो कि ये शायद फेक है, बिकॉज जो ओरिजिनल होता है उसमें कभी ये पॉपअप नहीं आता। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपके पास मैकबुक या कोई भी अदर एप्पल प्रोडक्ट है जिसमें आप ये पेयर कर सकते हो, तो अगर आपकी सेम जीमेल आईडी है ना तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है। एंड दिस पर्टिकुलर फीचर्स इज़ ओनली अवेलेबल इन ओरिजिनल। सो ये सिर्फ ओरिजिनल में ही काम करता है। सो फटाफट से इसको पेयर करते हैं एंड लेट्स सी द कंट्रोल्स। सो यू गेट ऑल्सो द एग्जैक्ट सेम कंट्रोल्स जो कि हमको ओरिजिनल में देखने मिलते हैं। बिकॉज इसमें टच सेंसिटिविटी वगैरह सारी चीज़ें उतनी प्रिसाइज तो नहीं है, बट हाँ आपको लाइक काम चला ऑफ कोर्स मिल जाएगा। बिकॉज जो ओरिजिनल होता है ना उस पर आपको देखना हमेशा लाइक पिंच करना पड़ता है तभी वो टच काम करता है। बट इसमें क्या होगा कि अगर आप हल्का सा भी उंगली से टैप कर दोगे ना तो इट विल वर्क। बाकी ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल्स आपको इसमें देखने मिल जाते हैं, टच, प्ले, पॉज। हाँ, आप इसमें जो है मोड चेंज नहीं कर सकते, लाइक ट्रांसपेरेंसी मोड या एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, इसमें कुछ भी काम नहीं करता। अगर ये शो भी कर रहा है ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, दैट इट मीन्स दैट इट इज़ अ फेक, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक और तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। अगर आप इसके पीछे से फ्लैश मारोगे केस को ओपन करने के बाद, और अगर आपको ये हॉलो दिख रहा है या फिर आपको वाइट ज़्यादा दिख रहा है, लाइक इसकी हिंजेस कंप्लीट नहीं है, तो आप समझ जाओ कि ये फेक है। बिकॉज जो ओरिजिनल वन होता है उसमें कंप्लीट हिंजेस सराउंडेड होती हैं और आपको कुछ भी ऐसे एम्प्टी नहीं दिखेगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये लेना चाहिए या किन लोगों को नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो दैट इफ़ यू आर अ iOS यूज़र, आपके पास मैकबुक, आईफोन कुछ भी है, and if you want to invest in these, please I will suggest you to save your money and go for like कोई ढंग का ब्रांड में चले जाओ, लाइक वन प्लस, बोट। आप आराम से ईजिली 1000 से 2000 रुपये में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो rather than this shit, because this will totally ruin your money। ये कब फट जाए, कब, इनकी बैटरी इतनी कॉम्पैक्ट्स होती हैं, कोई साइज़ का कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं होता। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू सेव योर मनी एंड इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट्स जहाँ आपको सर्विस भी मिलती है, आप अपना क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर मिलेगी। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस। बाय द वे इसमें क्वालिटी डिसेंट मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू इस प्राइस, बट still I will not suggest you. So this is it for today. If you like anything about this video, do hit the like button and please subscribe to Incubator Nova for more such videos, and let me guys see you in the next one.